हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे प्यारे रसगुल्लो। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 11 क्लास 8 मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ द कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो बच्चों देखो, अगर चैप्टर की बात की जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अगर यहाँ से थोड़ा सा हमारा बेस स्टार्ट होता है। बेस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो इसमें जनरली हमें जो हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, मतलब कंपेयर करने की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बच्चों रेशियो का और बात करेंगे बच्चों प्रपोर्शन का। दो चीज़ बात करेंगे, एक बात करेंगे बच्चों रेशियो का और एक बात करेंगे बच्चों प्रपोर्शन का। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो, चाहे मैं बात करूँ रेशियो की चाहे मैं बात करूँ प्रपोर्शन का। तो आओ चलो बात कर लेते हैं पहले रेशियो। सर होता क्या है रेशियो? देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें रेशियो की, सपोज करो आपको क्या बनाना है, आपको टी प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे आपको जनरली जो चाहिए एक मिल्क चाहिए और वाटर चाहिए। ठीक है, तो 1 कप के लिए सपोज करो हमने 50 ml मिल्क लिया और इसमें हमने 20 ml क्या मिला लिया, वाटर मिला लिया। ठीक है, एकदम बढ़िया दूध वाली चाय बना रहे हैं। ठीक है, तो 50 ml हमने क्या ले लिया, मिल्क ले लिया और 20 ml हमने कर लिया। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर, तो मिल्क और वाटर का अगर यहाँ से रेशियो पूछा जाएगा बच्चों तो हम करेंगे मिल्क अपॉन रेशियो, 0 से 0 कटा। तो यहाँ पे जो मिल्क और वाटर का रेशियो हुआ वो हुआ 5:2। ठीक है बच्चों, क्या हो गया? यही होता है रेशियो। अब आपको चाहे 1 कप की बनानी थी, अब आपको इस रेशियो के थ्रू आप 10 कप का भी बना सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, विद हेल्प ऑफ दिस रेशियो। ठीक है बच्चों, देखो आगे ये तो हो गया हमारा इस का। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट समझ लिया। किसका कॉन्सेप्ट समझ लिया? रेशियो का। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा प्रोपोर्शनल का। तो प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट समझना, यहाँ पे क्या होगा, दो रेशियो अगर होंगे आपके, जैसे एक R1 रेशियो एक R2 रेशियो, इन दो रेशियो को अगर हम रेशियो में लिख देते हैं तो ये हमारा प्रोपोर्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में हो जाता है। मतलब अगर दो रेशियो हैं ए रेशियो बी प्रपोर्शन सी रेशियो डी, तो ये आपका जो साइन होता है ये साइन, ये होता है आपका प्रपोर्शन का। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आता है, यहाँ से एक फॉर्मूला क्या आता है, देखो ये जो बाहर वाले टर्म होते हैं ये और ये, मतलब ए और डी, इनको बोला जाता है एक्सटर्नल, इनको बोला जाता है एक्सटर्नल। ठीक है, और ये जो बी और सी है इसको बोला जाता है इंटरनल। क्या बोला जाता है बच्चों? इंटरनल। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला क्या आता है बच्चों? फॉर्मूला ये आता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, या इंटीरियर, प्रोडक्ट ऑफ इंटीरियर भी बोल सकते हो उसको, प्रोडक्ट ऑफ मीन बोलो चाहे प्रोडक्ट ऑफ इंटीरियर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से क्या एक चीज़ हम इसको शॉर्टकट बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं POE इक्वल टू POM, पोई इक्वल टू पोम। बिल्कुल बच्चों, क्या सुना आपने? पोई इक्वल टू पोम। तो मेरे रसगुल्ले ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बेशक समझ में आ गई, सिंपल सी बात था। अब देखो यहीं पे क्या पूछता है, यहाँ पे आपका दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कि मीन बताइए। ठीक है, मीन प्रपोर्शनल क्या होगा? तो बच्चों देखो मीन की बात करेगा तो क्या करेगा, आपको ए रेशियो दे देगा, ए रेशियो बी दे दिया। अब पूछा मीन बताओ, तो जब भी आपसे मीन पूछे ना तो क्या करोगे आप, सपोज कर लो मीन इसका एक्स होगा तो ये हो जाएगा ए इंटू बी इन रूट ऑफ। ठीक है, बस आपका ये मीन निकल जाएगा। और जब भी आपसे पूछे थर्ड प्रपोर्शन, क्या पूछे बच्चों? थर्ड प्रपोर्शन की बात कर ले, प्रोपोर्शनल की बात करें, जब थर्ड प्रोपोर्शनल की बात करेगा तो देखो आपको यहाँ भी ए रेशियो बी देगा। करना क्या है आपको ए रेशियो बी तो दिया ही है, प्रपोर्शन बी रेशियो एक्स मान लेना। ठीक है, अब इसका करेंगे हम मल्टीप्लाई पो इक्वल टू पोम से। तो पहले हम पोई करेंगे फिर हम बाद में पोम करेंगे। तो पोई इक्वल टू POE, पोई इक्वल टू पोम कर लो बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पोई मतलब AX इक्वल टू बी इंटू बी, मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, B²/A। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। जनरली बच्चों इसमें हार्डली यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ आपको समझ में आ गई होगी।
तो चलिए बात करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर इन अ प्रोपोर्शन और नॉट। देखो अगर कोई टर्म प्रपोर्शन में है कि नहीं है, इसका चेक आप बहुत आराम से कर सकते हो। कैसे, अगर पोम इज इक्वल टू पोई होता है तब वो प्रपोर्शन में होगा, अदरवाइज वो प्रपोर्शन में नहीं होगा। अगर पोम इज नॉट इक्वल टू पोई हुआ तो ये प्रपोर्शन में बच्चों नहीं होगा। तो चलो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, काफ़ी अच्छा सा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं इसी को डिस्कस कर लेता हूँ। कह रहा है 8 होल 1/2 कॉमा 9 होल 1/3 कॉमा 10 होल 1/28 एंड कॉमा 11 होल 1/3। तो पहले तो इनकी वैल्यू फाइंड करो। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 2 16 117/2। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 3 27 प्लस 1 28/3। इसकी वैल्यू 28 10 280 और ये हो जाएगा 281/28। इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 34/3। तो देखो अब क्या करो, ये रेशियो में कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्रोपोर्शन में और ये भी आपका रेशियो में हो गया। तो अब यहाँ देखो पोम इक्वल टू पोई करिए बच्चों, ये आपका हो जाएगा पोम और ये आपका हो जाएगा पोई। तो पोम कितना आया, पोम आपका आ गया 28/3 इंटू 281/28 इक्वल टू, अब ये आपका आ जाएगा 17/2 इंटू 34/3। तो चेक करो क्या ये इक्वल आ रहे हैं। तो अगर ये 28 से 28 देखो कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ से 28 था, ये 28 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 3 से 281 कटेगा, चेक करो 3 9 27, 1 बचेगा, नहीं कटेगा। तो बच्चों ये आ जाएगा 281/3। अब इसकी बात करते हैं, तो ये देखो 2 है और इसको डिवाइड करो तो 17 2 जा, ठीक है, और 17 इंटू 17 होता है बच्चों 281/3। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे पोम इक्वल टू पोई हो गया। तो मतलब ये बच्चों प्रपोर्शन में है। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि हाँ सर ये प्रपोर्शन में होगा। ठीक है बच्चों, चलो इसी के एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो एक और क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चन आप पे थोड़ा सा डिपेंड करूंगा छोड़ने के लिए। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, 2 है इज नॉट 3। क्या है, 0.4 रेशियो 0.02 प्रपोर्शन 0.8 रेशियो 16। देखो ये आपका हो गया। हाँ अब कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे सीरियल से नंबर दिया ना मेरे प्यारे रसगुल्लो, जैसे सीरियल से नंबर दिया ना वैसे इसको नंबर ले लेना। अब बाद में इसको 0.4 रेशियो 0.02 रेशियो ये प्रपोर्शन हो जाएगा, फिर 0.8 रेशियो 16 कर लिया। चलो हमें करना है सर पोम इक्वल टू पोई करना है, ठीक है, चलिए फिर मल्टीप्लाई कीजिए। तो पोम की वैल्यू कितनी आ गई, देखो पोम की वैल्यू 0.02 इंटू 0.8। तो भैया 8 2 जा तो होता है 16, चलो 16 हो गया। अब डेसिमल कितने पे है, 2 प्लेस यहाँ 1 प्लेस यहाँ, मतलब 3 प्लेस पे डेसिमल है। तो 1 2 यहाँ 0 बढ़ा, ये कितना आ गया 0.016 हो गया। चलिए बढ़िया बात है भाई। अब बात करते हैं पोई की, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 16। भैया 16 4 जा होता है कितना, 16 4 जा 64, ठीक है। अब 1 प्लेस पे डेसिमल तो 6.4 आ गया। अब बच्चों यहाँ पे जो पोम है आपका इज नॉट इक्वल टू पोई, तो अगर ये इक्वल नहीं है तो हम बोल देंगे इट इज नॉट इन अ प्रपोर्शन। ठीक है बच्चों, आज नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कह रहा है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर मीन प्रोपोर्शन की बात करेगा बच्चों तो यहाँ पे रेशियो आपको दे देगा, 2 रेशियो दे देगा, ठीक है, जैसे A रेशियो B दे दिया। तो आपसे पूछेगा मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शनल, तो सिंपल आप करोगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इन रूट ऑफ ए इंटू बी, ये स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है, एक्स इक्वल टू इन रूट ऑफ ए इंटू बी। तो चलो बच्चों पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है ए की जगह पे क्या दिया है, यहाँ पे 0.6 दिया है और बी की जगह पे आपको तो क्या दिया बच्चों 15 दिया है। तो चलिए एक्स इक्वल टू इन रूट ऑफ 0.6 इंटू 15। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो ये बताओ 15 6 कितना होता है, अरे सर 90 होता है। 1 प्लेस पे डेसिमल तो 1 प्लेस पे डेसिमल हो गया। अरे सर रूट 9 किसका होता है, सर ये 3 का होता है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों
3 आ गई, तो इसका मीन प्रोपोर्शन कितना हो गया बच्चों 3 हो गया। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आया होगा, रोहित सर समझाया आपको समझना है। चलो एक और क्वेश्चन इसका ले लेते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्या है यहाँ पे कह रहा है सर 1/3 है एंड 1/5 है। ठीक है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, इसका भी प्रोपोर्शन निकालेंगे तो x इक्वल टू रूट ऑफ 1/3 इंटू 1/5 हो जाएगा। तो सर मल्टीप्लाई करो तो 1 1 जा 1 ही हो गया और 3 5 जा ये आपका 15 हो गया। तो सर ये आंसर कितना आ गया 1/15 आ गया। देखो इसके दो आंसर आ सकते हैं, एक तो ये हो जाएगा बच्चों, दूसरा क्या कर सकते हो जो 1/3 है इसमें आप 15 का एंड 1/5 में भी 15 का मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3 5 जा और 5 3 जा यानी 5:3 हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करो तो इसके बाद भी क्या हो जाएगा इसका, ये आपका 5 इंटू 3 x इक्वल टू इन रूट ऑफ 15 आ जाएगा। तो दोनों ही आंसर सही है, दोनों ही आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो आ जाओ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। तो मैंने बताया था 2 देगा आपको, A/B देगा बच्चों। क्या करना है मेरे प्यारे रसगुल्लो, अब करना क्या आपको, थर्ड प्रोपोर्शन करा तो A/B प्रोपोर्शन B/X, यानी x ही हमारा क्या है थर्ड प्रोपोर्शन है। तो यहां से आप निकालोगे प्रोडक्ट, यानी यहां से आपका हो जाएगा AX इक्वल टू B इंटू B, यानी x इक्वल टू B²/A, यही चीज होना है। चलो यहां देखो फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो कह रहा है 2 और 4 दिया है बच्चों, तो कोई बात नहीं, क्या लिखेंगे हम 2/4 प्रोपोर्शन 4/x। अब हम करेंगे पोम इक्वल टू पोई, तो यहां पे हो जाएगा पोई इक्वल टू पोम। तो पोई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 2x इक्वल टू 4 इंटू 4, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 4/2। अरे मेरे प्यारे बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन था, 4 2 जा कितना आ गया 8 आ गया बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x की वैल्यू 8 हो जाएगी। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, प्यारा से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। ठीक है, बाकी चीज़ें तो आप खुद ही इतने समझदार हो, आसानी से कर लोगे। तो कौन सी वैल्यू ले ली जाए, चलो एक होल वाला ले लिया जाता है। ठीक है, क्या गिवन है बच्चों 4 होल 1/2 एंड 7 होल 1/3। तो मेरे प्यारे बच्चे पहले तो इसे सही फॉर्म में चेंज करो, तो 4 2 जा 8 1 9/2 कितना हो गया 9/2 एंड 7 3 जा 21 और ये हो गया 22/3। ठीक है बच्चों, तो अब इन्हें प्रपोर्शन की बात करें तो 9/2 रेशियो 22/3 प्रपोर्शन 22/3 रेशियो x। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 22/3 इंटू 22/3 अपॉन 9/2। अब देखो प्यारे बच्चों, जब भी दो फ्रैक्शन इस फॉर्म में हो ना, तो ऊपर वाले फ्रैक्शन को जैसा है उसे ऐसा ही रहने दो। तो ये आपका 22/3 इंटू 22/3 रहेगा, बट नीचे वाला जो फ्रैक्शन है ना इसको बस उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा 2/9। अब इसका मल्टीप्लाई करना, जितना आ जाएगा उतनी इसकी क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। अरे वाह, किसकी बात हो गई बच्चों, कह रहा है आप फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। तो फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए देखो क्या हो जाएगा, अब चीजें वही होगी A/B प्रोपोर्शन C/D। तो पूछ रहा है सर बताओ फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन में देखो यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी, जैसे थर्ड प्रोपोर्शन हम लोग फाइंड करते थे ना, वैसे आपको फोर्थ प्रोपोर्शन भी क्या करना है फाइंड करना है। देखो बच्चों क्या हो जाएगा, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन, मतलब यहाँ पे वैल्यू कितना है, जैसे फर्स्ट आपका 3 7 और क्या है प्रोपोर्शन 9, इसके आगे x होता, तो फिर से वही करना है पोम इक्वल टू पोई। तो आप यहाँ देखोगे 3x इक्वल टू हो जाएगा 7 इंटू 9। मल्टीप्लाई मत करना मेरे रसगुल्लो, मल्टीप्लाई कर दिया तो दिक्कत आ जाएगी, 7 इंटू 9/3 हो जाएगा, 3 3 जा 9, इसीलिए मना कर रहा था मल्टीप्लाई मत करो। तो x इक्वल टू 7 इंटू 3 हो गया। अरे मेरे प्यारे रसगुल्लो x की वैल्यू कितनी आ गई 21 आ गई। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसका ले लेते हैं। देखो यहीं पे एक क्वेश्चन और इसका पिक कर लेते हैं। क्या गिवन है बच्चों, कह रहा है 32/11 प्रपोर्शन 52.8। मैं मान लेता हूँ हमारा फोर्थ होगा x। तो अब मेरे प्यारे रसगुल्लो वही चीज़ सब में करना है आपको, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, पोम इक्वल टू पोई करना है। पोम इक्वल टू क्या करना है बच्चों
पोई करना है तो यहाँ पे हमारा पोई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32x और पो हमारा हो जाएगा 52.8 इंटू 11। तो बच्चों x की बात करें तो 52.8 इंटू 11 अपॉन 32 हो गया। डिवाइड करो बच्चों, 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, तो 2 16 जा 32 होता है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा अभी भी होगा ये, 4 से डिवाइड करके देखिए तो 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32 हो जाएगा। तो क्या करेंगे आप, 4 5 जा ले जाइए, 24 6 जा 24 और फिर डेसिमल जाएगा 4 6 जा 24, ठीक है। अब यहाँ 2 से डिविजिबल 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 3.3, फिर इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 1 पॉइंट, ठीक है, 2 2 1 गया 2.65, ठीक है। तो x इक्वल टू 1.65 इंटू 11। अब मेरे प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई कर दो तो 11 5 जा होता है 55 का 5 कैरी आया 5, 11 6 जा 66 और 66 में 5 ऐड करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 71 का 1 कैरी 7, 11 हो जाए 11 7 18 आ गया। 2 पॉइंट पे डेसिमल है तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी। बोलो मेरे प्यारे बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, ओ 5 छूट गया बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 5 छूट गया है तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो मैं यहीं पे आपको बता दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 में करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों। देखो अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात कह रहा है क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर इन दियर मैग्नीट्यूड। तो कोई बात नहीं बच्चों, यहाँ पे वैल्यू कितना है 2:3 है, मतलब 2/3 हम इसको मान लेंगे। दूसरा कह रहा है 4:5 है, 4:5 मतलब ये 4/5 हो गया। तीसरा गिवन है बच्चों 6:7, 6:7 तो ये हमारा 6/7 हो जाएगा। और फिर है आपका 7:8 तो ये हमारा हो जाएगा 7/8। तो अब यहाँ से देखो सबको हमें करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो बच्चों कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए इसमें सबको करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो लगाओ फॉर्मूला, फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको फॉर्मूला याद है, वो पहले क्या करना क्या है, सारे के सारे ना जिनके जो आप डिनोमिनेटर देखो सब अलग अलग है, डिनोमिनेटर क्या है इनके सब अलग अलग है। तो ये कर सकते हो, चाहे तो एक और चीज़ आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, देखो यहीं से आप देखो जैसे 2/3 है, 4/5 है, 6/7 है और 7/8 है। तो यहाँ सबके डिनोमिनेटर क्या होता है बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ आप कह सकते हो कि 2/3 जो होगा ये बड़ा होगा सबसे, फिर इससे छोटा आपका 6/7 होगा, फिर उससे छोटा आपका 4/5 होगा, फिर उससे छोटा आपका क्या हो जाएगा, फिर लास्ट कौन बचा 6/6 हो गया, 7:8 होगा। चेक करके देख लो, अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड करूँ तो पहले तो बात डिवाइड होगा नहीं, ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, डिवाइड होगा नहीं बढ़ता चला जाएगा। जैसे मान लो मैंने डेसिमल बढ़ाया तो यहाँ पे 0 गया, तो 3 6 18 आ गया, तो ये 6 6 6 चलता चला जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 0.666। बात करें इसकी, चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो 4 से हम 5 से डिवाइड करेंगे 4 को, तो 5 8 जा कितना हो गया 40, ये कैंसिल हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 0.8 आ गई, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ की बात करें तो हम 7 से डिवाइड करेंगे, 6 तो डिवाइड होगा नहीं, डेसिमल बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0 आया, 7 8 जा 56 हो गया, ये कितना हो गया 56 हो गया। तो जनरली 4 बचेगा, फिर 0 आएगा, 5 जा तो ये आ गया आपका 0.85, ठीक है। अब इसकी बात करें तो भाई अगर हम डिवाइड करेंगे 8 से 7 को, तो डेसिमल बढ़ाया तो 0 आया, तो 7 8 8 जा 64 हो गया, 8 8 जा 64 हो गया, 6 बचा 60 हो गया, ठीक है। तो 8 8 जा 64, 8 7 जा ये कितना आ गया 0.87 आ गया। देखो अब इसकी वैल्यू कितनी है 0.87, इसकी वैल्यू कितनी है 0.85, इसकी वैल्यू 0.80 और इसकी वैल्यू 0.6। तो नॉर्मल से सबसे छोटा यही है, तो सबसे बड़ा ये हो गया, सबसे छोटा हो गया। अब इससे बड़ा 6.7 है, 6:7, तो 6:7 की वैल्यू कितनी 0.85 है, ठीक है। तो ये आ गया, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, ठीक है। ये पहले आएगा, छोटे से बड़ा चल रहा है ना, छोटे से बड़ा चल रहा है तो 0.85 ये आएगा,
उसके बाद ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बच्चों अगर पहले से ही वीडियो पे लगे हो तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को लाइक कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बच्चों।